हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड यानी सेट नंबर बी देखने वाले क्लास 12th इंग्लिश का। और सेट बी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने सेट ए जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सेट ए अभी तक कंप्लीट नहीं करा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रही है, उस पर जाइए, सेट ए को पूर्ण कीजिए, उसके बाद सेट बी आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, सेक्शन नंबर ए रीडिंग सेक्शन है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक पैसेज दिया है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। जो पैसेज है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको जो है थोड़ी स्टोरी टाइप में की दी गई है, आप इसको पढ़ोगे, इसका अर्थ निकालोगे तो आपको पूरा पैसेज समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो किंग है उनके बारे में और क्वीन है उनके बारे में बताया गया, उनकी क्या विश वगैरह थी मतलब, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें की। ठीक है, तो कहानी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर इसको रीड करना है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और 12th की हिंदी इंग्लिश की तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन की, गूगल पर सर्च कर लेंगे www.arfindia.com, जहाँ पर सारे विषयों की पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। ठीक है, तो जो गीस कीन थे वो विजिटिंग क्यों गए थे वहाँ पर, बनारस में जो झील है या नदी है उसके पास में। तो यहाँ पर क्यों गए थे, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दे वर अम्यूज्ड बाय द वाटर लिलीज एंड लोटस। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आकर्षण करने वाली चीजें थी, इसी कारण वो वहाँ गए थे। इसके बाद दूसरा है, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स। जो किंग है उसने मिनिस्टर्स को क्यों अप्रोच करा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूस एग्जिस्टेड। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो तीसरा है वो क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूस। ठीक है, क्यों जो है किया था किंग ने रिलीज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्योंकि जो किंग था वो इम्प्रेस हो गया था उसकी बुद्धिमत्ता से और उसकी ईमानदारी से। ठीक है, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, यानी वो दयालुता जिसको हम कहते हैं उससे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक। जो उसका इरादा क्या था किंग का इस बनाने के पीछे, लेक बनाने के पीछे, तो इसका आंसर होगा आपका, ही वॉन्टेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट सिटकट्टा। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर किंग द गोल्डन गूस वॉज कैप्चर्ड। ठीक है, बी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवा है, व्हाट एडवाइस। तो देखिए, आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर या एआरएफ इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही arfindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी। डिड द मिनिस्टर, तो आपको लिखना है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। मतलब किंग को कौन सी एडवाइस दी मिनिस्टर ने, इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो ये था कि टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस। गोल्डन गूस को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लेक का निर्माण कर दीजिए, झील का निर्माण कर दीजिए, जिससे वो और अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ये उनका था, ये सी नंबर का आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सुमुखा। ठीक है, सुमुखा के बारे में यहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटीज है वो क्या डिस्क्राइब करती है, 4 क्वालिटीज दी गई है, बिट्रेयर ऑफ द फ्लॉक, द सेल्फलेस गूस, लॉयल टुवर्ड्स द किंग, द नेटिव एंड इग्नोरेंट गूस। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो करता है, ओनली 1 है या सेकंड है या सेकंड थर्ड है या थर्ड फोर्थ है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर ओनली सेकंड एंड थर्ड यानी द सेल्फलेस गूस और लॉयल टुवर्ड्स द किंग, तो ओनली 2 and 3। इसके बाद इंस्ट्रक्शन है आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड। ठीक है, जो वर्ड पूछा गया उनसे जो सेम मीनिंग है उनके लिए मोस्टली करना है आपको। एक्जिसाइट, ठीक है, इसके लिए तो होता है, तो ये होता है वंडरफुल। इसके बाद स्नेयर, तो ट्रैप
इसके लिए होता है, और डेजर्ट यानी एबनेडॉन, ठीक है। ये आप लगभग सिमिलर सी मीनिंग इनकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स on it, also give a suitable title to it. How does television affect our lives? It can be very helpful to people who carefully choose the shows that they watch. Television can increase our knowledge of the outside world. So आप सभी जानते हैं टेलीविज़न से कितने सारे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, और बेनिफिट्स भी है। तो ये टेलीविज़न के बारे में, इसमें हमें नोट मेकिंग तैयार करना है, तो बहुत अच्छे से टेलीविज़न पे आप नोट मेकिंग तैयार कर सकते हो। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारा नोट मेकिंग। आप देखिए, मैं ये नोट मेकिंग आपको बता दे रही हूँ करके। सो सबसे पहले हम टाइटल देंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग दे दीजिएगा टेलीविज़न, ठीक है। सो टेलीविज़न इसका टाइटल होगा, और नोट्स में हम बनाएंगे इसकी नोट मेकिंग अच्छे से बना दीजिएगा सुंदर राइटिंग में। बेनिफिट्स ऑफ टेलीविज़न सबसे पहले हम बताएंगे। टीवी यानी टेलीविज़न, शॉर्ट में हम टीवी को नाम देते हैं। टीवी कैन इंक्रीज अवर नॉलेज। नॉलेज कैसे? बहुत सारी अच्छी चीज़ है, न्यूज़ के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक तो इसमें हमें बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट भी हम सीख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जो हम इस प्रोग्राम के तहत देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। वो हमारे ऊपर है। दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड ऑफ स्टडी। देखिए जो मैं आपको बता रही थी बिल्कुल वही। और इट कैन इंक्रीज आवर वोक्यूबुलरी एंड प्रैक्टिस लिजनिंग। जितना हम सुनकर याद करते हैं और देखकर, उतना हम किसी और चीज़ से नहीं कर पाते, इसलिए टेलीविज़न इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैंग्वेजेस को और इम्प्रूव करते हैं हमारी। डिसएडवांटेज, जैसा मैंने आपको बताया, हानि और लाभ दोनों होगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न, इट्स इन्फ्लुएंस इज ऑफन नेगेटिव, इट अफेक्टेड ह्यूमन ब्रेन, पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन, हम मतलब हमारा जो फोकस है वो टूटता है इससे कई बार, और अफेक्ट भी करता है ब्रेन को। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो नेगेटिव मार्किंग में टेलीविज़न की है, ठीक है। इसकी हद से ज़्यादा जो है देखना भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यू आर हर्षा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट्स मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। आप कल्चरल सेक्रेटरी हो, आपको नोटिस तैयार करना है। इसके अथवा में क्या है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। यूज ऑफ ड्रग्स हमेशा आता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 अंक के लिए क्वेश्चन है, आपको वार्षिक में भी आ सकता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना। चलिए देख लेते हैं। सो से नो टू ड्रग्स पे हम देख लेते हैं। डोंट यूज ड्रग्स, यहाँ पर ड्रग्स के सिंबल्स भी बनाएंगे, इनको यूज़ नहीं करना। ये जो बैन का सिंबल होता है इसमें, ये हमने बताया है, ठीक है। डोंट यूज ड्रग्स इन एनी फॉर्म, मतलब इसका कोई भी फॉर्म यूज़ मत कीजिए, चाहे वो इंजेक्शन हो, गोली हो, या कोई भी हो, ठीक है। इट इज़ डेंजरस टू आवर हेल्थ, इट लीड्स अस टू डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये बर्बादी की ओर लेके जाती है और हमारे हेल्थ को तो बहुत डिस्ट्रॉय करती है। ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट यूर हार्ड अर्नड मनी इन ड्रग्स, अपनी वैल्यूएबल मनी को इस पर खर्च ना करें, अपनी हेल्थ भी इससे जाएगी और आपकी मनी भी, यानी सब कुछ लॉस्ट है आपका। ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये हमने संदेश इसमें दिया है। तो ये हो जाएगा से नो टू ड्रग्स का बढ़िया से पोस्टर। आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपकी जैसी, आप इसको अकॉर्डिंग अच्छे से तैयार करके, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यू आर शुभ चौहान, रेजिडिंग एट 8/13 बसंत कुंज ग्वालियर, राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल चेयरमैन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में पुअर कंडीशन है, उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है एक लेटर म्यूनसिपल चेयरमैन को, ठीक है, कंप्लेन करने के लिए। या फिर इसके अपोजिट में भी एक लेटर है जिसमें आप, यू आर रिया वर्मा आपका नाम है, रेजिडिंग एट 158 वासुनगर खरगोन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू योर बर्थडे पार्टी। आपके यहाँ पर बर्थडे पार्टी, आपकी अपनी फ्रेंड को इन्वाइट करना है। बहुत अच्छा लेटर है, तो हम ये लिखेंगे, ये भी आता है वार्षिक में, इसको भी तैयार करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले अपना पता लिख दीजिएगा, 58 वासुनगर खरगोन, और जो जो दिया है या डेट आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जिस दिन लिख रहे हो कॉपी में नोट्स, उस दिन बना लीजिएगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू विल बी हेल एंड हार्टी, आई एम, यहाँ पर आएगा एम, आई एम वेरी ग्लेड टू यू ग्रैंड, आई एम वेरी ग्लेड टू यू इन्वाइट यू दैट माई ग्रैंड पार्टी एट राधिका पैलेस, आई हैव इन्वाइटेड ऑल आवर क्लासमेट्स फॉर दिस पार्टी, आई विश दैट, यहाँ पर विश के लिए अच्छा आएगा, ठीक है। आई विश दैट यू शुड ऑल्सो जॉइन अस, सो आई हार्टली इन्वाइट यू फॉर दिस ग्रैंड पार्टी ऑन, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डेट लिख लीजिएगा, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की, और पूरा आ जाएगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स योर फ्रेंड रिया वर्मा, ठीक है। ये कंप्लीटली हो जाएगा। तो ऐसा आपको लेटर तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखिए यहाँ पर दिया है, यू आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट
कंपटीशन लास्ट मंथ आपके स्कूल में इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ, उस पर रिपोर्ट तैयार करना है। इसके अलावा में हमें इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स या कोई भी टॉपिक पे 120 वर्ड्स में लिखना है। पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ग्लोबल वार्मिंग। तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स पे लिखते हैं, आपको जो याद है आपने पहले से लिख लिया तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे लिख सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. इट हेल्प्स एवरीवन टू improve and maintain physical ability and skills. There are various types of games and sports, those which can be played inside name as indoor games like जो हम खेलते हैं चेस हो गया, मार्बल्स, लूडो हो गया, और भी बहुत सारे हैं. और एज दिस विच कैन बी प्लेड आउटसाइड नेम्स एज आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन भी हम घर में खेल सकते हैं. वैसे एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी टू गेट नेम, फेम एंड मनी इन द सेम वे गेटिंग साउंड माइंड एंड बॉडी. एवरी वन मस्ट इन्वॉल्व इन सेम टाइम्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर विच गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज द मोस्ट बेस्ट वे गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इज in as a sense of fellow feeling. They train our minds and shape our thinking. हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है गेम से ही बहुत अच्छी होती है, इम्प्रूव. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर देख लेते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5. ही डैश माई पेन इन हिज बैग, ही हाइड माई पेन इन हिज बैग. ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइड लिख देना है. हाउ डैश टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला, हाउ मैनी टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब तुम कितने बार शिमला गए हो. इसके बाद है अनुज इज जूनियर टू मी, मतलब अनुज जो है जूनियर है मेरा. वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल. सो विल नहीं आएगा यहाँ पर, यू शुड फेल. ठीक है, मतलब तुम फेल यहाँ पर हो आएगा. ठीक है, शुड. डोंट वॉक केयरलेसली डैश यू विल फॉल डाउन. एल्स मतलब इस प्रकार से बेपरवाह होकर ना दौड़ो जिससे तुम गिर जाओगे. ठीक है. हार्डली हेड द थीप, तो आपको 5 ही करना है, तो हम ये 5 के आंसर देख चुके. ठीक है, आप इसमें भी लिख सकते हो. देन ही रन अवे, तो इसमें देना जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डूअर्स डायरेक्टेड एनी 5. आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली. इसको यूजिंग नाउन क्लॉज करना है. और अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार, इसको हम यूजिंग इफ करेंगे. और सो दैट द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक. ठीक है, सो यहाँ पर करना है आपको सो और दैट से. एंड अगला है शी हर्ट हर फ्रेंड, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है. और 5वां है दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज करना है. और अगला है देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसको एज लॉन्ग एज में कन्वर्ट करना है. तो कुल मिला के 5 ही करना है, तो हम 5 देख लेते हैं. चलिए फटाफट से आंसर देखते हैं. तो पहले का हो जाएगा यू हैव एक्टेड रॉन्गली दैट आई बिलीव. ठीक है, ये पहले. दूसरा है इफ़ आई हैवंट मनी आई कांट बाय दिस कार. ठीक है, मतलब मेरे पास मनी नहीं होती तो मैं ये कार नहीं खरीदता. एंड अगला है द टी इज सो हॉट फॉर हिम दैट ही कांट टू ड्रिंक. यहाँ पर फॉर हिम लिख लीजिएगा, सो और दैट से हमने इसको कंबाइन कर दिया है. इसके बाद है डिड शी हर्ट हर फ्रेंड, हमने इंट्रोगेटिव को बना दिया है. इसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें क्लॉज बताना है, तो एडरेबल क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, तो 5 हो गए आपके. चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. ठीक है, अगला यहाँ पर आपको एक पैसेज है, तो इस पैसेज को सॉल्व करना है, इसके संबंधित आंसर देखना है. लुइस कैरवॉल द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड वॉज सेड टू हैव अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. ठीक है, तो यहाँ पर अलाइज इन वंडरफुल इज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट है, तो लुइस कैरॉल के द्वारा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट है लुइस कैरोलस ओपनी दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट हॉरर थे. ठीक है, तो हॉरर इसमें आंसर हो जाएगा. इसके बाद है हु हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स नेगेटिवली. ठीक है, तो किसने जो है इंटरव्यूज को नेगेटिवली जो है करा था. ठीक है, तो वो थे लुइस कैरवल के द्वारा. इसके बाद है द अबव एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फ्रॉम द इंटरव्यू से ली गई है, किसके द्वारा ली गई है. और हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, इसके ऑथर कौन है, तो वो है क्रिस्टोफर सिलेस्टर. ठीक है, ये आपको याद करना है. ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के. अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. द लिटिल ओल्ड हाउस आउट विथ अ लिटिल न्यू शीट. ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन आंसर है, हमें से पोएम का नाम लिखना है कौन सी है, और पोइट का भी नाम लिखना है टेक्स्ट का. और इसके बाद में व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रिफर टू, किसको रिफर कर रहे हैं,
तो पोयम का नाम है रोड साइड स्टैंड, ठीक है, रोड साइड स्टैंड, और जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप लिख लीजिएगा पोइट के नेम, सबसे पहले आप पोयम का नेम लिख लीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताया, और फिर पोइट का नेम, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपको लिख लेना, आपकी बुक से भी देख के चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद है व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रिफर टू, किसको रिफर कर रही है, ये हमने देखा अभी। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा द प्लेजर ऑफ सिटीज, ठीक है। और अगला है व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोयम। सो इसका आंसर होगा अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड, ठीक है। ये हो गया आपका ए नंबर का पूरा आंसर। अब बी नंबर है एट द वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। ये वाला आपको पैसेज है, और इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु इज आई इन द अबव लाइन्स, इसमें आई का मीनिंग कौन है अबव लाइन्स में, चलिए उसको देखते हैं। और इसके बाद में है, तो जो आई है वो है द टाइगर किंग, ठीक है। इसके बाद है हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, तो यहाँ पर भी द टाइगर किंग है। इसके बाद है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर। चौथा है द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज लाइफ क्या था, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ उत्तर फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्पीक को कहा जाता है इसका सिनोनिम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको आंसर देना है कोई 5। वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन क्यों नहीं जाना चाहता था फ्रेंच, क्योंकि उसको जो है ग्रामर में पूछने वाले थे सर। और हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश डिफरेंट क्यों था इनमें। और वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपको कोई 5 करना है, नेक्स्ट में आपको कोई 3 करना है इनमें से, ठीक है। और जो नेक्स्ट है इसमें एनी 2 करना है, इसके बाद भी एनी 2 है। आपको इन्हीं में से अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखना है, या फिर कीपिंग क्वाइट वाले में से किस ओर रिफर कर रही है पोयम। 75 वर्ड्स में अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जर्नी ऑफ द एंड ऑफ अर्थ का बताना है, यस का अथवा है। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर दे वीडियो। तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा पहले का, फ्रेंड डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन, ठीक है। अगला मुकेश क्यों डिफरेंट था, बेंगल्स में जो बनाते थे उनसे डिफरेंट था, तो ये आ जाएगा दूसरे का आंसर, ठीक है। तीसरे का आ जाएगा क्रॉफ्टर इतना टॉक्टिव फ्रेंडली क्यों हो रहा था, लोनलीनेस था, इसलिए कोई भी मिले तो बोलने लग जाता था। फिर इसमें हो जाएगा गांधी जी वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका चौथा, और ये लास्ट में आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपके एनी 5 वाले आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम देख लेते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जॉन किट्स वाला। और उसके बाद जो 3rd है आंट जेनिफर वाला, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको करना था एनी 3, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, आंसर नंबर 12 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा चार्ली रिफ्यूटेड द आइडिया दैट कलेक्टिंग स्टाम्प्स इज अ किंग ऑफ स्केचिज्म बाय यूंग, एग्जाम्पल ऑफ हिज ग्रैंडपा एंड प्रेसिडेंट रिवर्सिबल, ठीक है। सदाव फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द शीशोर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। इसका बर्लिन ऑर्डर क्या आया था वो आपको लिखना है। और उसके बाद लास्ट में जो है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड, हिज 4 स्पेशल एबिलिटीज आर लुकिंग चीयरफुल एट ऑल टाइम, चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, ही वॉज अ गुड पोइट, नॉवेल्स एंड एक्टर, ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा सैडनेस किस ओर रिफर कर रही है पोयम। और इसके बाद दो जर्नी है एंड ऑफ द अर्थ की ये, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें। क्लास 12th का इंग्लिश का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। 12th का सेट ए सभी विषय का कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 12th का इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसके साथ में हिंदी इंग्लिश कंप्लीट है, जल्दी से देख लीजिए। जीव विज्ञान बायो का भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।